हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए जितना हो सके, और कल तो कुछ भी नया मत पढ़िएगा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते हुए चले जाइएगा। मैं बता देता हूँ कि ये पीडीएफ का पार्ट 2 करवा रहा हूँ मैं। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है, सिर्फ रिवाइज कराने के हिसाब से है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह कलेक्ट हो जाए। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कॉपी पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, वो मेरी पीडीएफ की कॉपी है। ठीक है, तो मैं कॉपी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पीडीएफ कॉपी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो अनलाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आपने अगर ये डीएफसी सेल पीडीएफ अभी भी नहीं खरीदी है तो खरीद सकते हैं, 20 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आई होप ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी अगर आपने एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन लगा के गए हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के क्वेश्चन भी हैं, आप एक बार जरूर लगा के जाइए। टीआरएम की पीडीएफ भी है, वो एक बार लगा के जाइए। सारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चले जाइए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चन को देखते हुए जाइए। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुके थे हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है कि भारत में जो पहली बार रेलवे जोन बने थे तो कितने रेलवे जोन थे, आपको बताना है। जब भारत आज़ाद हुआ था और रेलवे जोन बने थे, सभी को याद होगा, मैंने आपको 3 रेलवे जोन के बारे में बता रखा है। कौन कौन से? 14 अप्रैल को पहला बना था आपका साउदर्न रेलवे। उसके अलावा 5 नवंबर को बने थे 2 रेलवे जोन। कौन कौन से? 5 नवंबर को कौन कौन से बने थे आपका? सेंट्रल और वेस्टर्न। ठीक है, 14 अप्रैल को साउदर्न, मतलब दक्षिणी रेलवे। और पहला रेलवे जोन पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद ये दोनों बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों रेलवे जोन एक साथ बने थे। तो कितने रेलवे जोन बने थे स्टार्टिंग में? 3 रेलवे जोन थे। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। और अभी कितने रेलवे जोन है? तो अभी आपके पास 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 17वां आपको याद रखना है और 18वां आपको याद रखना है। 17वां आपका है कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। और 18वां है आपका एससीआर यानी दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में सबसे नया रेलवे जोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डिज़ाइन और निर्माण के लिए वित्तीय बोली जीती है? बताइए किसने जीती है? ये भी मैंने बता रखा है, एल एंड टी ने। ठीक है, एल एंड टी ने। एल एंड टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो ने। ठीक है, याद रखिएगा, लार्सन एंड टुब्रो ने जीती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो आपको याद होगा 508 किलोमीटर लंबा है। कब घोषणा की गई थी? तो ये 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। और उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे अपने सदानंद सदानंद गौड़ा। ठीक है, कौन थे? सदानंद गौड़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या हो सकता है बताइए? इंडियन रेल एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल रेलवे कैटरिंग एंड टूर कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, या इनमें से कोई नहीं। सभी को याद होगा वैसे तो, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, आई होप याद होगा कौन सा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी। 1999 में स्थापना होती है। ठीक है, महेंद्र प्रताप इसके हेड हैं। कौन है? महेंद्र प्रताप हेड है। और इसके अलावा 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। ठीक है, मिनी रत्न का दर्जा मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा फर्स्ट जो ट्रेन चलाई थी उन्होंने कौन सी? तेजस एक्सप्रेस चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में पहली बार 100% समय पाबंदी कब हासिल करी, मतलब 100% ऑन टाइम चलने वाली? तो ये आपकी हासिल की है 1 जुलाई 2020 में। कब? 1 जुलाई 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेलवे टिकट में रियायत पाने के लिए महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसके लिए होती है 58 वर्ष, यानी 58 वर्ष। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस लोकोमोटिव वर्क्स का मुख्यालय बनारस में है? तो सभी को पता होगा, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है, बताइए। BLW कर दिया गया है, BLW। तो ये है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेलवे स्टेशन मेदी पाथर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। बताइए कहाँ पे स्थित है?
ये आपका स्थित है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। सबसे कम रेलवे ट्रैक की बात करें तो कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है। और जहाँ रेलवे ट्रैक ही नहीं है वो है सिक्किम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। दक्षिण भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये मैंने आपको बताया था, मद्रास से वालजा रोड तक, ठीक है। मद्रास से वालजा रोड तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है? बताइए किसका? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का, ठीक है। किसका? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या करने की सिफारिश की है? तो बनारस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पे स्थित है। पीर पंजाब सुरंग है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, 11.215 किलोमीटर, ठीक है। 11.215 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? बनिहाल सुरंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटे का जो स्पीड है वो प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए किसने? इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, और ये चलती कैसे इसके बारे में बताया मैंने। तो ये आपका जापान ने, ठीक है, जापान ने। और हाइड्रोजन से ट्रेन किसने चलाई थी? तो आप याद रखिए, जर्मनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे जोन है? ये आपको बताना है। तो मैंने बता ही दिया आपको, सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा होगा, जो सबसे पहले बना था। साउदर्न रेलवे कब बना था? 14 तारीख को, 14 अप्रैल 1900, कब बना था? 51 को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर से पहली बार डीजल से इलेक्ट्रिक रूपांतरित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? बताइए कहाँ पे चेंज करने की बात की गई है? तो ये आपका है वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है, याद रखिएगा। वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी सांसद है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और पहली जो वंदे भारत चलती है वो भी वाराणसी से दिल्ली चलती है, वाराणसी से दिल्ली, ठीक है, वाराणसी से दिल्ली चलती है। और गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? वाराणसी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे का कितना बजट आवंटित हुआ है? तो ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीटेड हो चुका है। 1.1 लाख करोड़, कितना है? 1.1 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और टेस्ट नंबर 16 है। पढ़िए क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो ये तो सभी को बात याद होगा, कितनी बार रिपीट करवा चुका हूँ मैं। तो ये आपका है सिकंदराबाद, कौन सा है? सिकंदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली यात्री ट्रेन किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो ये मैंने आपको बताया ही था, कहाँ, किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। अच्छा, कोंकण रेलवे ने रोरो सर्विस कब दी थी? तो 1999 में, ठीक है, कब दी थी? 1999 में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नवी मुंबई में। कहाँ पे है? नवी मुंबई में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, आई होप याद होगी वैसे तो। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये बना कब था? तो ये 1845 में बना था, ठीक है। जीआईपीएल की स्थापना कब हुई थी? 1845 में, ये भी याद रखिए। ये दोनों तो आपको याद होंगे, 1951 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारिता समिति द्वारा गोवा में पर्यावरणीय प्रभाव की गंभीर चिंताओं का कारण क्या है? तो ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, क्या है? क्या है? रेलवे लाइन का दोहरीकरण जो इसका मुख्य कारण है, ठीक है, जो बढ़ता है दोहरीकरण है ना, वो इसका मुख्य कारण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? अभी हाल बताया मैंने आपका, मुंबई में। 3 की बात करें तो कोलकाता है, कोलकाता, कोलकाता का किसका है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, और कोलकाता मेट्रो। जो लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको सारी चीज़ें याद होगी, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दी है सारी चीज़ें कि आपको नया कुछ लगेगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, कितना है, कौन सा है? मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपको, सितंबर 2020 में संसद को सौंपी गई की एक रिपोर्ट के अनुसार डीजल इंजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की बात की गई है? तो ये आपको याद होगा,
20% की, कितने 20%, ठीक है। कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो 148 आर्टिकल में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई इलाहाबाद जो बुलेट ट्रेन को किस तकनीक का उपयोग करके एक मानक गेज में बनाया जाएगा, तो ये आपको पता है, मैंने बता ही दिया कितनी बार, शिकानसेन तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा। कौन सी, शिकानसेन। मैगलेव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, मैंने बताई थी आपको, मैगलेव टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, चुंबक लगी हुई होती है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा करके, ठीक है। इधर भी साउथ नॉर्थ करके ऐसे लगी हुई रहती है, और मैंने इसका पूरा समझाया था कि कैसे ये स्टार्ट होती है और कैसे चलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संरक्षण के एक साथ कितने नए ट्रैक निर्माण करने के लिए मशीनें दी गई, तो ये तो मैंने आपको बताया था, कितनी मशीनें दी गई है, तो कितनी मशीनें दी गई है, याद होगा आपको, 7 मशीनें दी गई है, ठीक है। कितनी, 7 मशीनें दी गई है, जिसमें से 4 किसको दी गई है, मैंने बताया भी था आपको, 4 ईडीएफसी को और 3 डब्ल्यूडीएफसी को, ठीक है। वेस्टर्न डीएफसी को दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एक दिन में कितना लंबा ट्रैक निर्माण कर सकती है, तो 1.5 किलोमीटर, याद रखिए कितना, 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, तो ये मैंने आपको बताया था, जीआईसी है। वेस्टर्न को बात करें तो जीआईसी से, और ईस्टर्न की बात करें तो वर्ल्ड बैंक से है। कुछ कुछ आपका ये ट्रिपल बी मॉडल बन रहा है, और कुछ इसको इंडियन रेलवे ने फंडिंग करी है, ठीक है। ट्रिपल बी मॉडल पे कौन सा बन रहा है, सोननगर से रंगकूनी वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था, तो ये आपका याद होगा 1905 में, ठीक है। 1909 में रेलवे में क्या हुआ था, टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 1909 में रेलवे में टॉयलेट इंट्रोड्यूस हुआ था। 1839 में रेलवे का टाइम टेबल बनाया था जॉर्ज, किसने, वो आप कमेंट करके बताएंगे, जॉर्ज नाम तो मैंने आपको बता दिया, वैसे तो याद होगा आपको। नेहरू जो रेलवे गेज होती है उसमें पटरियों के बीच में दूरी कितनी होती है, ये तो कितनी बार आ चुका है, ये आपका होता है 762 mm, ठीक है। ये 1676 mm आपका ब्रॉड गेज होता है। 1465 mm जो होता है ये आपका स्टैंडर्ड गेज होता है। और ये आपका 1000 mm मीटर गेज होता है, ठीक है। तीनों याद होंगे आपको। डीजल घटक कारखाना या डीजल कारपोनेट्स कंपोनेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, तो ये भी आपको याद होगा, कहाँ पे, ये आपका दंकुनी वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, दंकुनी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, याद है वो आपको वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, तो ये भी याद होगा, सबसे पुरानी ट्रेन है भारत की, ये आपका है कालका मेल, 1866 से चल रही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 23 जनवरी को किस दिन मनाया जाता है, मतलब किस रूप में मनाया जाता है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए बताना है आपको कमेंट करके। 1 जनवरी 2021 को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन कराया था उसमें कराया था, बताइए किसने संभाला है, ये संभाला है आपका मनोज जोशी ने, किसने, मनोज जोशी ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति से मालगाड़ी चलाने की उपलब्धि हासिल की है, तो ये मैंने आपको बताया था, मिशन शीघ्र, ठीक है, मिशन शीघ्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित था, तो ये आपका है नई दिल्ली में 1977 में, ठीक है। कहाँ पे, नई दिल्ली में, 1977 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी आपका, बन सकता है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीटेड है, रेवाली, इकबाड़कर, वडोदरा, सचिन, ये कौन से डीएफसी का हिस्सा है, तो ये तो सभी को याद होगा, वेस्टर्न डीएफसी का हिस्सा है, डब्ल्यूडीएफसी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन कौन सी सर्विस पॉसिबल है, एक तो रोरो सर्विस पॉसिबल है, और एक आपका डबल स्टेक पॉसिबल है, ठीक है। डबल स्टेक और रोरो सर्विस पॉसिबल है यहाँ पे। भारत में सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर कौन सी एक्सप्रेस चलती है, तो ये सभी को याद होगा, विवेक एक्सप्रेस, कौन से 4286 किलोमीटर का दूरी तय करती है, ठीक है। और कहाँ से, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। 2013 से स्टार्ट हुई है स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर, और इस टाइम रेलवे मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2020 में किस रेलवे जोन को ने अपनी पहली रोड सर्विस दी है? बताइए किसने दी है? याद होगा आपको, वैसे तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका है साउथ वेस्टर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ रहा हूँ मैं आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन अंतरिम कैबिनेट में 1946 में रेल मंत्री थे? तो ये तो याद होगा आपको सभी को। आसिफ अली। कौन थे? आसिफ अली। सारे बता देता हूँ मैं आपको। अंतरिम कैबिनेट में आसिफ अली। स्वतंत्र भारत की बात करूँ, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर, तो ये आपके थे जॉन मथाई। सबसे लंबे टाइम तक, तो सबसे लंबे टाइम तक की बात करूँ तो कौन हो जाएंगे? जगजीवन राम। कितनी बार? 7 बार रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। और कंटिन्यूसली बात करें तो आपका 6 बार लालू प्रसाद यादव। कौन? लालू प्रसाद यादव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा पहली रेलवे मिनिस्टर महिला जो है वो आपकी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 2000 में बनती है और 2002 में पहली बार बजट पेश करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बलदेव सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री थे। कौन थे? रक्षा मंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, रेवाड़ी रेलवे विरासत संग्रहालय का निर्माण किस रेलवे क्षेत्र द्वारा किया गया है? बताइए। रेवाड़ी कहाँ है? ये आपका है गुजरात में। तो ये कहाँ होगा आपका, कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोरीबंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन जिसमें 3 इंजन थे, है ना, ये चली थी, उनमें से कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। सिंध था, साहिब था, सुल्तान था, या सलामत नहीं था? कौन सा नहीं था? तो आपको सभी को याद होगा, सिंध, सुल्तान और साहिब तो 3 इंजन थे, लेकिन सलामत नाम से कोई इंजन नहीं था। ठीक है, कितना चली थी? 34 किलोमीटर। कितने पैसेंजर थे? 400। इसके अलावा किसने संचालित किया था? JIPR ने संचालित किया था, और ब्रॉड गेज पे चली थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में चली थी। ब्लैक ब्यूटी उसको बोलते हैं, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। अधिनियमित रेलवे का दावा है, जो मतलब रेलवे टिब्यूनल एक्ट है, वो कब पारित हुआ था, ये आपको बताना था। तो ये तो याद होगा, कितनी बार मैंने पढ़ा रखा है। बताइए। 1987 में। कब पारित हुआ था? 1987 में। ठीक है, और रेलवे के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 139। इंपॉर्टेंट है, 182 बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, भारतीय रेल ने जुलाई 2020 में सभी रेल वैगनों में RFID टैगिंग को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है? तो ये आपको याद होगा, दिसंबर 2022। ठीक है, दिसंबर 2023 की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, RFID का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कितने वैगनों पर? 23,000 वैगनों पर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होगी मोस्ट। कितनी बार मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सी दिसंबर 2020 में जारी राष्ट्रीय रेल योजना की प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना है। पहला है वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली को स्थापित करना। माल ढुलाई में रेलवे के मॉडल में की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। 2030 तक मांग के सामने क्षमता को बढ़ाना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ऐसे जो कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश कीजिएगा उपरोक्त सभी लगाएं, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, क्योंकि ऐसे में अधिकतर में आंसर जो होता है वो उपरोक्त सभी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2020 में निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन खरीदा है? तो ये सभी को याद होगा, कौन सा है? कौन सा है? निंजा UAV। निंजा UAV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि व्यापक मार्ग मतलब ब्रॉड गेज पे 100% विद्युतीकरण, मैंने आपको बता दिया है, दिसंबर 2023 तक। कब? दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो पूर्वी मतलब ईस्टर्न DFC का खंड नहीं है, ये आपको बताना है। तो वैसे आपको दिख गया होगा यहाँ पे, सचिन से GN पेटी, ये आपका कौन सा है? वेस्टर्न DFC का हिस्सा है। ठीक है, वेस्टर्न DFC का। और ये वाला जो है ये BBB मॉडल बन रहा है। ठीक है, लुधियाना से खुर्जा वाला जो एरिया है वो सिंगल लाइन है इसका।
इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। पहला आईएसओ प्रमाणित भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये तो आपको याद होगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दिया किसने इसको? एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी 14वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी IREE 2021 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, और इसको CII ने के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके साथ? CII के साथ। और इसके अलावा पहली अगर बात करूँ तो पहली जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी हुई थी ये आपकी कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, याद रखिए। कहाँ आयोजित हुई थी? तो कोलकाता में आयोजित हुई थी। एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ कौन से सन में आयोजित हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर सबसे विश्व का लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका है गोरखपुर। और बनने वाला कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हुबली या हुगली, दोनों में से कोई एक बनने वाला है। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जनवरी 2021 में PM मोदी ने वेस्टर्न DFC का जो सेक्शन है उसका उद्घाटन किया है, कौन से का? तो ये आपको याद होगा वैसे तो, रेवाड़ी से लेके मदार तक का कितने किलोमीटर का है ये? तो 306 किलोमीटर का है ये। ठीक है, 306 किलोमीटर का। और ईस्टर्न DFC की बात करते हो, न्यू भाऊपुर टू न्यू खुर्जा। ठीक है, ईस्टर्न DFC में कौन से हिस्सा का वो किया है? तो न्यू भाऊपुर टू न्यू खुर्जा। ठीक है, ये 351 किलोमीटर का एरिया है, ये दोनों ऑपरेशनल है। ठीक है, अभी चल रहे हैं मतलब। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई मतलब नहीं इसको बताने से, अभी यार बताया मैंने आपको। ये भी रिपीटेड हो गया है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। जस्ट अभी क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ये क्वेश्चन पढ़िए, विश्व का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम रखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेशन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये सभी को याद होगा, नई दिल्ली है। ठीक है, किसने दर्ज करवाया है? तो ये आपका है नई दिल्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इससे पहले कौन सा था? तो आपका खड़गपुर था, याद रखिए। इससे पहले एशिया का सबसे बड़ा बात करें तो खड़गपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपको, कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन स्वच्छ और हरित पर्यावरण में यात्री सुविधा प्रदान करने के लिए NGT से ISO प्रमाणित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है? तो ये आपको पता होगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, अभी हाल बताया मैंने। और एक और कौन सा है आपका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी ISO प्रमाणित है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये ISO प्रमाणित है और प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ का? ये भोपाल का। अच्छा, भोपाल मेट्रो का नाम क्या है? तो भोपाल मेट्रो का नाम है राजा भोज मेट्रो। ठीक है, राजा भोज मेट्रो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? ये मैंने आपको बता रखा है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ विलय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, किसके साथ विलय हो गया? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, मेगलेव ट्रेन परिवहन प्रणाली के संदर्भ में मेगलेव का क्या अर्थ है? ये आपको पता होगा, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिव लेविएशन। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन यानी चुंबकीय उत्तोलन, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको याद होगा मेरे हिसाब से तो सभी को, 10 जून को याद मनाया जाता है। 10 जून को, 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं अपन? अभी स्टार्ट हुआ है, पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है? सभी को याद होगा, है तो कौन सा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए, कौन सा है? डोला सदिया पुल। कौन सा है? डोला सदिया पुल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें, तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के गलत संरक्षण की घटना को देश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद होगा, मैंने बता रखा है, तो आपको क्या बोलते हैं इसको? बकलिंग। ठीक है, ये DFCL 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 18 में आया था क्वेश्चन। अच्छा, जो डोला सदिया पुलिस की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। ठीक है,
लोहित नदी पे है ये। कौन सी? लोहित नदी पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, रेलवे लेखा केंद्रीकृत प्रशिक्षण अकादमी दो स्थानों पर स्थित है, ये कहाँ कहाँ है आपको बताना है। ये आपका है वडोदरा और सिकंदराबाद में, ठीक है, वडोदरा और सिकंदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी, रेल इंजनों की गति की दिशा में रेल पथ में रेल का जो अनुदैर्ध्य संचलन है वो डैश के रूप में जाना जाता है। ये तो आपको याद होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका है क्रीप इन रेल, ठीक है, याद रखिए, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेलवे ने के किस विभाग ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो बताइए किसने? मैंने बताया था आपको, ये कैप्टन अर्जुन और जो निंजा यूएवी है, ये दोनों इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये आपका है सेंट्रल रेलवे ने। किसने? सेंट्रल रेलवे ने। मुख्यालय आपका कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपका, 2019-20 में भारतीय रेलवे के माल ढुलाई संचालन में 2018-19 की तुलना में के साथ कुल माल भाड़ा की कमाई हासिल की है, कितनी वृद्धि या कमी हुई है? तो ये आपका डिक्रीज हुआ है, कितना? वैसे तो डिक्रीज ही होना चाहिए, कितना? 10.94 की कमी, ठीक है, याद रखिएगा। 10.94% की कमी हुई है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय रेलवे स्टेशन में तीनों जो गेज है वो है? तो सभी को याद होगा, आपका सिलीगुड़ी पे। कहाँ पे है? सिलीगुड़ी जंक्शन पे, ठीक है, याद रखिए। जहाँ पे नैरो गेज भी है, ब्रॉड गेज भी है, और आपका मीटर गेज भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, FSS द्वारा ईट राइट स्टेशन रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सभी को याद होगा मेरे हिसाब से, तो कौन सा है? मुंबई सेंट्रल, ठीक है, याद रखिएगा, कौन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा। और FSSAI का फुल फॉर्म सभी को याद होगा वैसे तो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेड कौन है? इसकी हेड आपको याद रखना है खाली, रीता तेवतिया, रीता तेवतिया, ठीक है। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में। गांधीनगर जयपुर जो है ये महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन सा है? तो आपका है मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन, ठीक है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोरीबंदर से ठाणे तक 1853 में बनाया गया भारत का पहला रेलवे लाइन ट्रैक किस प्रकार का था? तो ये तो ब्रॉड गेज पे चली थी, ये मैंने आपको भी बताया। ब्रॉड गेज मतलब 1676 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश द्वारा गीतांजलि रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था, दो बताए थे, गीतांजलि रेल संग्रहालय और एक और कौन सा है, दो बताए थे ऐसे। दोनों कहाँ पे हैं ये आपके हैं ईस्टर्न रेलवे में, कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। दो रेलवे म्यूजियम है जिनके नाम है, और दोनों के नाम मैंने आपको बताए थे। एक और का नाम बताए, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन रेल वायर वाईफाई जोन द्वारा भारत का 16वां स्टेशन बन गया, मतलब जो 16वें नंबर पे वहाँ पे रेलवे वाईफाई दिया गया है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है? तो ये आपका है सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन, मुंबई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, भारतीय रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां 2019-20 की तुलना में 2018-19 में देश में हो गई है, कमी हुई है या वृद्धि हुई होगी? तो सभी को याद होगा वैसे तो कमी हुई होगी, कितने परसेंट की? 8.19% की कमी, ठीक है, 8.19% की कमी हुई है। जंक्शन कहलाने के लिए स्टेशन से कम कितने मार्ग गुजरना जरूरी है? तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, 3 मार्ग गुजरना जरूरी है। और अपना मथुरा जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है जहाँ पे 7 मार्ग गुजरते हैं। कौन सा जंक्शन है? मथुरा जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीर पंजाब रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये तो अभी हाल बताया मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। 11.215 किलोमीटर है लंबा है। कितना है? 11.215 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको याद होगा वैसे तो, कहाँ पे है? कपूरथला में, कपूरथला पंजाब में। कहाँ पे है? कपूरथला पंजाब में, ठीक है। और विस्टाडम कोच कौन बना रहा है? तो ICF बना रहा है। कौन? ICF, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे संग्रहालय तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपको याद होगा कहाँ पे स्थित है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आपका स्थित है कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और इसको 2005 में नीलगिरी को 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 1999 में दार्जिलिंग रेलवे को शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 2004 में इसको शामिल किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को, ठीक है। ये कहाँ का, मुंबई का रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है कि जो ईस्टर्न डीएफसी है उसका, उसके बारे में गलत क्या है। ये पंजाब के साइन वाले से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के दंकुनी पे समाप्त होता है। ये प्रमुख रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसमें कोयला खदानें, थर्मल प्लांट और औद्योगिक शहर शामिल हैं। इसकी अधिकतम लंबाई पश्चिम बंगाल में तय की गई है, तो ये गलत है, ये आपको याद होगा। इसकी अधिकतम लंबाई कहाँ पे है, 1058 किलोमीटर यूपी में। कहाँ पे है, 1058 किलोमीटर यूपी में, ठीक है, याद रखना है आपको। कितनी लंबाई है इसकी, 1839 किलोमीटर की, ठीक है, याद होगा आपको ये तो सारी चीज़ें, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी के महानिदेशक, जो मैंने आपको अभी बताया था 2-1 दिन पहले जब मैंने एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला था, तो ये एसपीएस चौहान, ठीक है। ये कहाँ पे, एसपीएस चौहान है। अरुण शर्मा जो है ये आपके कौन से हैं, आरपीएफ के हेड हैं, ठीक है, आरपीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लॉरेंस पाव इंजन देश का मुख्य कारण, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है ये आपको बताना है। कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आपका रखा हुआ है गोरखपुर रेल म्यूजियम में। कहाँ पे, गोरखपुर रेल म्यूजियम, ये कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखपुर कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, 133 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 133 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र स्थित है, यानी जो सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपका स्थित है, किसकी बात कर रहा है पता है आपको, क्रिस की। इसकी स्थापना कब होती है, 1986 में। ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। वैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि नई दिल्ली लगाएं, आपके आंसर सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर दो पटरियों की क्रॉसिंग के लिए किया जाने वाला शब्द का उपयोग है, कौन सा है बताइए। कौन सा है आपका, डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है, याद रखिए कौन सा है, डायमंड क्रॉसिंग। ये मैंने आपको बताया था कैसे बना के भी, ऐसे, ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग याद रखिएगा। समकोण क्रॉसिंग कैसा होता है, ये नागपुर में है, ये ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 1 जून 1845 को किस रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है, बताइए। तो ये आपका ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की, कौन से, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा रेलवे जोन है, तो ये तीनों बता दी मैंने, कोलकाता है, ईस्टर्न है ना, और साउथ ईस्टर्न और कोलकाता मेट्रो, ठीक है, तीनों के आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे से निपटने के लिए देश में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन शुरू की गई थी, तो ये आपको याद होगा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है। वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। रेलटेल एक देश कंपनी है, कौन सी कंपनी है, मिनी रत्न है, नवरत्न है या महारत्न है। रेलटेल ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है, कौन सी है, मिनी रत्न कंपनी। पीएसयू, सॉरी पीएसयू क्या, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोई कमेंट करके बताएगा। 2000 में इसकी स्थापना होती है, सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आप कमेंट करके बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए, तो ये आपका है मेरी सहेली, कितनी बार बता दिया मैंने, कितनी मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारतीय रेलवे के लिए शुरू की गई एक विशेष रेलवे इकाई कोरस का क्या उद्देश्य है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेनों पे पत्थर वगैरह फेंके जाते हैं उसकी सुरक्षा करना है, तो क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज रेलवे सिक्योरिटी, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरपीएफ का नया नाम क्या है, तो ये आपका सभी को याद होगा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, ठीक है। हेड तो मैंने आपको बता ही दिया इसके, कौन है, अरुण कुमार, 1957 में स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, कितनी बार बता दिया, घूम रेलवे स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
स्थलीकृत मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये तो आपको सभी को याद होगा, अगर अपने बचपन में 6th 7th में मैप पढ़ रहा है तो ये काले रंग से दर्शाया जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय रेलवे से संबंधित कारखाना बेंगलोर में स्थित है, तो सभी को याद होगा रेल व्हील फैक्ट्री आपकी। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस महिला ने 2000 में रेलवे बजट का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये सभी को याद होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ममता बनर्जी। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। निर्मला सीतारमण जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री। इससे पहले वित्त मंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। 14 मार्च 2020 को कौन सा पुनर्संकल्पित और पुनर्निर्मित रेलवे संग्रहालय खोला गया? तो ये आपका खोला गया है मैसूर रेल संग्रहालय। ठीक है, याद होगा आपको सभी को, कौन सा है? मैसूर रेल म्यूजियम। नेक्स्ट की बात करें अपन, रेल बजट 2021 के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक चालू हो जाएंगे? तो ये आपका जून 2022 तक चालू हो जाएंगे। कब? जून 2022 तक। ठीक है, याद होगा आपको। आई होप ये सारी चीज़ तो रिपीटेड है, इतनी बार करवा चुका हूँ मैं आपको कि ऐसा लगता है कि क्या ही पढ़ा है इसको। डीजल लोको आधुनिकरण वक्त कहाँ स्थित है, यानी डीजल मॉडर्नाइजेशन वक्त कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। ये आपका स्थित है पटियाला में। कहाँ पे है? आईसीएफ स्थित है आपका चेन्नई में। 1955 में स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगस्त 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को बढ़ाने के लिए पटरियों और कार्यशालाओं की निगरानी हेतु एक ड्रोन लिया गया है। तो ये भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, निंजा यूएवी सेंट्रल रेलवे द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो रेलवे लाइन है पश्चिम घाट और अरब सागर के समांतर है? तो ये तो सभी को याद होगा, कोंकण रेलवे। कौन सा है? कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट से होकर गुजरता है? तो याद रखिए, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये सारे स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने लंबा है? तो 740 किलोमीटर लंबा है। हेडक्वार्टर आपको पता है नवी मुंबई में इसका। नेक्स्ट की बात करूँ मैं आपको, किस कंपनी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच पहले रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए ट्रेनों का निर्माण शुरू किया है? बताइए। तो ये आपका है एलस्टम। कौन सी कंपनी है? एलस्टम। एलस्टम ने ही ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपका, निम्न में से कौन सा रेलवे जोन हाल ही में भारत सरकार द्वारा बनाया गया है? तो सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन है आपका साउथ कोस्ट रेलवे जोन। हेडक्वार्टर है आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये तो सभी को याद होगा, कैप्टन अर्जुन। मैंने आपको अभी बता दिया, सेंट्रल रेलवे द्वारा अपनाया गया है। कौन सा? सेंट्रल रेलवे द्वारा। पेन बंद हो गया है, क्या हो गया इसको? कभी चल जाए तो वेट फॉर 1 सेकेंड ओनली। कौन सा है? जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय रेलवे का अनुमानित राजस्व लगभग कितना था? बताइए कितना था? 26 बिलियन। कितना था? 26 बिलियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस रेलवे डिवीजन ने रेलवे कोचों की सफाई के लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे यूवी किरणों का नाम आए वहाँ पे आप याद रख सकते हैं लखनऊ डिवीज़न। किसका नाम याद रख सकते हैं? लखनऊ डिवीज़न नहीं, सॉरी, ये मेट्रो की बात कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, मैं इरेज कर देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ। तो ये आपका है, ये गलत हो गया है। ये है आपका रायपुर मंडल। ठीक है, और मेट्रो की बात करें तो आपका लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है इसलिए। भारत में पहली मेट्रो रेल संग्रहालय किस वर्ष स्थापित की गई, ये आपको बताना है। ये आपको स्थापित की गई 2009 में। आपका जो ये है सेट नंबर 20 है, रेलवे में जो त्रिभुज है मुख्य रूप से देश के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो आपके लिए ये यूज़ किया जाता है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंजन थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पर इंजन की दिशा बदलने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सितंबर 2021 में रेलवे में कम किए गए किराए के साथ एसी टीयर 3 इकोनॉमी क्लास शुरू किया गया है। इसका किराया 3 AC में कितना प्रतिशत कम किया गया है? तो ये आपका है 8%। और कौन से ट्रेन में किया गया है? सबसे पहले जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस। जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस। पहले कितने कोचेज होते थे? 72। अब कितने हैं? 83। मतलब वो क्या कहते हैं इसको, जो भी जिसको भी मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन पहले 72 बर्थ होती है, अब 83 बर्थ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, घर्षण और असामान्य भारी भार के कारण पटरियों के पृथक्करण और कटिंग हेतु किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको याद होगा, किसका उपयोग किया जाता है? वियर। किसको? घिसाव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021-22 में भारतीय रेल जो भारतीय रेलवे को माल यातायात में 1,37,810 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद है। यह 2019-20 से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका है 10% अधिक। कितना है? 10% अधिक, ठीक है, याद रखिएगा। स्मरणिका ट्रॉम संग्रहालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ये आपका है कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे है? कोलकाता में। वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब कथनों पर विचार कीजिए, सही है या गलत। इसे भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वंदे भारत ट्रेनें स्वचालित इंजन रहित ट्रेन सेट है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। दोनों सही है, ये आपको पता होगा। ये इंजन रहित ट्रेन है और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको बनाया किसने है? आईसीएफ ने बनाया है। हाई स्पीड इसकी 180 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। और इसके अलावा ये पहली दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी और दिल्ली दूसरी जो चली थी दिल्ली टू कटरा, ठीक है, दूसरी पूछी गई है इसलिए दिल्ली टू कटरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो एलएचबी कोच हैं के निर्माण की में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका याद होगा, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2020 में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का एक परीक्षण परियोजना शुरू की थी। रेलवे में HMIS को इंडियन रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से किसके समन्वय में विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका किसके समन्वय से विकसित किया गया है? तो ये आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन और किसके साथ इसको बनाया गया है मिलकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं आपको, 1881 में भारत में शुरू होने वाला प्रथम पहाड़ी यात्री रेलगाड़ी कौन सी है? तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। और कौन से गेज पे चलती है? तो 610 mm पे चलती है ये, और नैरो गेज पे चलती है, ठीक है। और 1999 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है हाजीपुर में। कहाँ पे है? हाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, हावड़ा रेल संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये याद होगा, 2006 में स्थापित किया गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आरक्षण योजना जहाँ प्रतीक्षा सूची वाले यात्री उसी दिन उसी मार्ग पर चलने वाली वैकल्पिक ट्रेनों में कन्फर्म सीटों का विकल्प चुन सकते हैं, कौन सा है? तो ये आपका है विकल्प स्कीम। कौन सा है? विकल्प स्कीम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2019-20 में वित्त पोषित नए रोलिंग स्टॉक के साथ IRFC द्वारा आसन संपत्तियों का बेड़ा भारतीय रेलवे पर परिचालन के सभी रोलिंग स्टॉक 10% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। कितने परसेंट से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका है 60% से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित यूजर डिपो मॉड्यूल यानी यूडीएम को रोल आउट किया गया है? तो मैंने आपको बता दिया है, कौन से? सबसे पहले बताइए, ये आपका है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। इसके अलावा अगर सबसे पहले भाप इंजन को रोल आउट किया तो साउदर्न रेलवे ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। रेलवे बजट में कितना है? तो यह सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे में पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका शुरू किया गया था 1986 में। कहाँ पे? नई दिल्ली चाणक्यपुरी में। कहाँ? नई दिल्ली चाणक्यपुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एक ऐसी जगह जहाँ माल गाड़ियों को खड़ा किया जाता है, छांटा जाता है, सुधार किया जाता है,
तो ये तो सभी को याद होगा, इसको क्या बोलते हैं, मार्शलिंग यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्शलिंग यार्ड। सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड दीनदयाल उपाध्याय मार्शलिंग यार्ड, ठीक है। इसको पहले नाम क्या था, मुगल सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि दुनिया की पहली प्रदूषण मुक्त रेल किसके द्वारा बनाना है, कब तक बनाना है, मतलब ये आपको बताना है। तो ये आपको बनना है 2030 तक, जिसको ग्रीन रेलवे बोलेंगे भारत, ठीक है। ग्रीन रेलवे बनना है 2030 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंगलोर, मैसूर, हुबली और आरडब्ल्यू निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के प्रमुख डिवीजन है, यह आपको बताना है। तो ये आपके हैं साउदर्न रेलवे के, यानी दक्षिणी रेलवे के, जो पहला रेलवे जोन था, सॉरी गलत लगा दिया, चेक कर लें, चेक आंसर चेंज कर देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका है दक्षिणी रेलवे का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो आपको मैंने बताया है कि नीलगिरी पैसेंजर जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, और ये भारत की सबसे स्लो ट्रेन है। भारत में लगभग कितने रेलवे पुल है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, लगभग 1.5 लाख, ठीक है। कितने हैं, लगभग 1.5 लाख, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेलवे का पश्चिमी रेलवे जोन है, उसमें कितनी समर स्पेशल ट्रेन संचालित करता है, तो बताइए कितनी, तो ये आपको याद रखना है, 14 रेलवे, 14 ट्रेन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारत के पहले अखिल महिला संचालित मुख्य रेलवे लाइन स्टेशन का नाम बताइए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, गांधीनगर है, ठीक है। अगर पहली बार बोले तो मुंबई माटुंगा है, ठीक है, मुख्य लाइन की बात नहीं करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रेलवे में शौचालय को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये 1909 में। रेल व्हील प्लांट कहाँ पे, तो ये आपका है बेला में, याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपका, जो भी है, आपका सेट नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया वापस से। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो ये आपका स्थापित किया है किसके सहयोग से, बताइए किसके सहयोग से किया है। चलो ये आपके लिए ऑप्शन में छोड़ता हूँ, किसके सहयोग से किया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करें अपन मैं यहाँ तक करवा देता हूँ, फिर आपका एक और ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा दर्द कर रहा है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी, और आप रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करके सारी चीज़ें जाइए, और इसके लिए जो भी है मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू।